सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही शांत और हरा भरा गांव था। वहां के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच से एक पक्की सड़क गुजरती थी, जिसके किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के ठीक सामने गांव की इकलौती और सबसे मशहूर मिठाई की दुकान थी, जिसका नाम था माधव स्वीट्स। माधव पिछले 20 सालों से उस दुकान को चला रहा था। वह शुद्ध देसी घी के समोसे और रसीली जलेबियां बनाने के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। हर सुबह जब माधव अपनी भट्टी सुलगाता, तो समोसों और जलेबियों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। लोग सुबह सुबह चाय के साथ माधव के समोसे खाने के लिए दुकान पर टूट पड़ते थे। एक सुबह गांव के एक नियमित ग्राहक रामू काका दुकान पर आए और गरम गरम जलेबी का स्वाद लेते हुए बोले। अरे वाह माधव, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इस जलेबी का जो कुरकुरापन है ना, वो शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलता। आखिर क्या मिलाते हो इसमें? काका, यह तो बरसों का तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात, शुद्धता। मैं कभी भी सामान की क्वालिटी से समझौता नहीं करता। चाहे घी महंगा हो या चीनी, माधव जो खिलाएगा अव्वल दर्जे का खिलाएगा। दुकान पर बैठे एक और राहगीर श्याम ने चाय का कुल्हड़ मेज पर रखते हुए कहा। बात तो तुम्हारी 100 आने सच है माधव भाई। लेकिन जरा रेसिपी हमें भी बता दो। कभी कभार घर पर बच्चे जिद करते हैं तो तुम्हारी चाची बना लिया करेगी। माधव ने हंसते हुए मना कर दिया। अरे श्याम भाई, अगर घर घर में माधव जैसी जलेबियां बनने लगेंगी, तो मेरी इस दुकान का शटर गिराने की नौबत आ जाएगी। ये हुनर ही तो मेरी रोजी रोटी है। समय बीतता गया। एक दिन सुंदरपुर गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम पास के ही एक शहर से हलवाई का काम सीखकर वापस अपने गांव लौटा था। वह बहुत ही सीधा, मेहनती और ईमानदार युवक था। उसने सोचा कि क्यों न अपने ही गांव में रहकर कुछ काम शुरू किया जाए। अगली ही सुबह माधव ने देखा कि उसकी दुकान के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ कुछ लोग एक नया काउंटर और भट्टी लगा रहे हैं। माधव ने अपनी दुकान से बाहर निकलकर देखा तो उसे पता चला कि विक्रम वहां अपनी नई मिठाई की दुकान खोल रहा है, जिसका नाम था विक्रम मिष्ठान भंडार। यह देखकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह गुस्से और घबराहट में खुद से बुदबुदाने लगा। ये क्या बदतमीजी है? इस कल के लड़के की इतनी हिम्मत कि मेरे साम्राज्य के सामने अपनी दुकान खड़ी कर रहा है। पूरे सुंदरपुर में सिर्फ माधव का राज चलता है। मैं इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगा। माधव तुरंत पैर पटकता हुआ सड़क पार करके विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम उस समय अपनी दुकान पर भगवान की तस्वीर लगा रहा था। माधव को गुस्से में देखकर उसने हाथ जोड़े।